नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अलीपुर दिल्ली से एक वैकेंसी आउट हुई है। बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसी है और इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसकी योग्यता क्या रहेगी और कितनी पोस्ट है, कब लास्ट डेट है। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है संजीव गुर्जर। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव कुमार गुर्जर। तो चलिए देखते हैं। इसमें आप देखिए 14 सितंबर को ये वैकेंसी आउट हुई है, ये देखिए। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर दी गई है, वहाँ जा कर के भी आप देख सकते हैं। मैं इस पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए इसमें बॉटनी 8 सीटें हैं और इसी तरह से केमिस्ट्री 11, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ईवीएस, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट की सीट्स इसमें हैं। और हिस्ट्री मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, हिस्ट्री नहीं है। कुछ और सब्जेक्ट भी, ड्राइंग वगैरह भी इसमें नहीं है। उसके बाद बात करें क्वालिफिकेशन की, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। और उसके अलावा या तो आप नेट हों, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और या फिर आपने पीएचडी किया हुआ हो। अगर पीएचडी है तो नेट की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एग्जम्पशन फ्रॉम नेट एंड हैविंग एक्वायर्ड पीएचडी शैल बी ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस। तो देखिए यहाँ पर ये कहा है इसने कि नेट से और पीएचडी से जो एग्जम्पशन मिलेगा वो यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। उसके बाद आगे बात करें तो ये देखिए, फीस फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर ₹500। ये अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस है। एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी फिजिकली जो है चैलेंज, उनके लिए कोई फीस नहीं। और विमेन कैंडिडेट एस्पिरेंट्स के लिए भी कोई फीस नहीं। ये हो गई बात फीस की और एलिजिबिलिटी की। उसके अलावा आप देखिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू अप्लाई अर्ली इन केस ऑफ एनी पर्सन द एप्लीकेंट्स कैन मेल देयर प्रॉब्लम। अगर आपको किसी भी तरह कोई इशू है तो आप इस प्रिंसिपल का जो मेल आईडी दिया हुआ है इस कॉलेज का, उस पर आप मेल करके पता कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप फीस की बात हो गई। ये चलिए, फॉर द डिसिप्लिन आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, लैंग्वेज एंड फिजिकल एजुकेशन, इनके लिए एलिजिबिलिटी विस्तार से देखते हैं। 55% मार्क्स एमए में, इसके अलावा नेट क्लियर किया हुआ हो। ये दोनों बातें होनी चाहिए। या फिर पीएचडी डिग्री हो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, जो टॉप रैंकिंग जो 500 की वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है उनमें आती हो। और द टाइम्स हायर एजुकेशन द एकेडमिक रैंक, ये नहीं है। इस तरह से क्वालिफिकेशन हमने देखी। असिस्टेंट प्रोफेसर का ये जॉब है, अच्छी सैलरी इसमें होती है। और देखिए आप, ये रेगुलर मोड पे पीएचडी की हुई होनी चाहिए। ओपन यूनिवर्सिटी की पीएचडी ये थोड़ा सा डाउट में आ जाती है, इसलिए आप कोशिश करें, अगर पीएचडी नहीं की है और पीएचडी करने वाले हैं तो आप ओपन से थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि देखिए इस तरह से कई यूनिवर्सिटी क्लियरली मेंशन करती है। और एन पीएचडी थीसिस हैज बीन अवार्डेड एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होने चाहिए उनके द्वारा। उसके अलावा उसका वाइवा हुआ होना चाहिए। कुल मिला के पीएचडी की जो टोटल प्रोसेस है वो सारी पूरी होने के बाद ही आपको पीएचडी की डिग्री अवार्ड की हुई होनी चाहिए।
अब वो 55% का जो मार्क्स का क्राइटेरिया था एमए में, वो जो ST/SC कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, उनके लिए वो 5% का रिलैक्सेशन है। तो अगर एमए में उनके 50% भी है तो भी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू के लिए जब आपके लिए कॉल होगा तो वो किस बेसिस पे, किस तरीके से, क्या फॉर्मूले से होगा वो आप देखिए। आपके पीजी में जो मार्क्स हैं उसकी परसेंटेज के हिसाब से, अगर आपके 80% के अबोव हैं तो 25 मार्क्स आपको अलॉट होंगे। 60% से 80% के बीच में 23 मार्क्स आपको मिलेंगे, और अगर 55% टू लेस देन 60% तो 16 मार्क्स मिलेंगे। अगर 55 से 60% के बीच में है और 45 से 55 के बीच में है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। एमफिल किया हुआ है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। अगर एमफिल में 60% है तो 7 मार्क्स, और 55% है तो 55% से 60% है तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। पीएचडी के आप देखिए यहाँ पर 25 मार्क्स हैं। ये थोड़ा सा ये लिखने में गलत हो गया इसका। 25 मार्क्स आपको पीएचडी की हुई तो मिलेंगे, और 10 मार्क्स आपको नेट किया हुआ है जेआरएफ के साथ तो मिलेंगे, और 8 मार्क्स आपको नॉर्मल नेट किया हुआ है तो उसके मिलेंगे। इसके अलावा आपने कोई रिसर्च पब्लिकेशन, आपकी रिसर्च पब्लिश हुई हो तो उसके लिए आपको ईच रिसर्च पेपर के पब्लिकेशन के लिए अधिकतम 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके बेस पे जो मेरिट बनेगी उसके बाद अगर उसमें आप आते हो तो आपको कॉल किया जाएगा। उसके अलावा आपको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का कॉलेज वगैरह में, तो आपको हर साल के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, अधिकतम 10 मार्क्स। नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड मिले हों तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और स्टेट लेवल का, स्टेट गवर्नमेंट का अवार्ड हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप देखिए ये सारा मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका कॉल होने वाला है। एमफिल प्लस पीएचडी दोनों किया हुआ है तब भी मैक्सिमम 25 मार्क्स ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एमफिल के मार्क्स अलग मिल जाए और पीएचडी के मार्क्स अलग मिल जाए। जीआरएफ और नेट दोनों किया हुआ है तब अधिकतम 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, और अवार्ड कैटेगरी में अधिकतम 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस तरह से ये 84 अधिकतम मार्क्स एकेडमिक में है, रिसर्च पब्लिकेशन के अधिकतम 6 मार्क्स हैं, और टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स है। तो ये इस तरह से 100 में से आपकी मार्क्स की लिस्ट बनेगी, और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट आपको किया जाएगा। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से रट लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि अब जो भी भर्तियां हो रही हैं यही फॉर्मूला उनमें अप्लाई किया जा रहा है। ये 2018 की जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग है ये। तो दोस्तों किसी भी तरह कोई डाउट होने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में आपको डाल दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।